हेलो, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का हम फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर ऑफ ए नंबर या फिर गुणनखंड, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी संख्या के पूर्ण विभाजक को, परफेक्ट डिवीज़र को उस संख्या का गुणनखंड या फिर फैक्टर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे 6 है, तो सिक्स को हम कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 और 6 डिवाइड करता है। तो ये जो भी नंबर इसको डिवाइड करते हैं वो हमारे 6 के फैक्टर हो जाएंगे। और एक और मेथड होता है कि जो जिस नंबर का फैक्टर पूछा है उसको हम दो नंबर के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 6 लिख सकते हैं, हमारे पास में 6 आएगा। 2 × 3 होगा, वो भी हमारे पास 6 आएगा। 3 × 2 भी 6 होगा। तो ये जो नंबर है 1, 2, 3 एंड 6, ये हमारे फैक्टर हो जाता है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। द परफेक्ट डिवीज़र ऑफ ए नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यहाँ फिर ये जैसे 6 को हम किससे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 6 टाइम जाता है, 6 आता है। और कितने टाइम किया? 6 1 को किससे हमने मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में 0 बच गया। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है, तो 1 हमारा फैक्टर हो गया। अब 6 को और किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे भी हमारा 0 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 भी हमारा 6 का फैक्टर हो जाएगा। और 6 हमारा किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। जहाँ जिस भी नंबर से रिमाइंडर 0 बच जाता है वो सारे उस नंबर के फैक्टर होते हैं। 3 भी फैक्टर हो गया। अब 6 को और कौन सा नंबर 6 ही डिवाइड कर सकता है इसके अलावा? तो 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0। तो ये जो नंबर है 1 2 3 एंड 6, ये हमारे फैक्टर होते हैं। और फैक्टर जिस नंबर का पूछा होता है ना, उससे कभी भी लार्ज नहीं आ सकता। जैसे 6 से बड़ा नंबर कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ये नंबर इसके फैक्टर होते हैं। थैंक यू।